जा समय हमारे बेतवा तट के किनारे खड़े हैं और किनारे जा से खड़े कि एक ते भव्य आरती होवे वाली है। काहे कि आपको पता है जो एरच नगरी है यानी कि प्रहलाद की नगरी है और ऐतिहासिक नगरी है। जवाहरलाल राजपूत जो इतने की गरोठा विधायक हैं उनने कई प्रयास करे और कितों न कितों इतने एक घाट बनाओ जा रहा है। अब जा पे शाम के समय भव्य आरती होवे वाली है। कार्यक्रम भी कई इतने करे गए। विधायक जी से जाने कैसे जो विचारा और लगातार प्रयास करो जा रहा हो होरी एरच महोत्सव को एक भव्यता दी जा रही। पहले तो हम आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई दूंगा। आपके माध्यम से न केवल क्षेत्रवासियों को बल्कि एरच होली महोत्सव के आखिरी दिन क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके चैनल ने जो वास्तव में हमारी पौराणिक और सांस्कृतिक विरासत है और 2500 वर्ष पुराना हमारा इतिहास है और हम बेतवा नदी के किनारे खड़े हैं, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जैसे ही बनी 17-18 में हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गए और विधानसभा के अंदर जब ये बात रखी कि भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान 3 स्वरूप में वावन बराए यहाँ अवतारित हुए हैं और भक्त प्रहलाद की नगरी और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी भक्ति से 2500 वर्ष पुराना और ये सरकार ने उसको स्वीकार करते हुए इससे बढ़िया घाट का हमारा शिव मंदिर यहाँ 5 करोड़ की लागत का एक भव्य घाट बन रहा है। और तो हम समझते उसी समय से लगातार यहाँ पर जो श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान के माध्यम से एरच होली महोत्सव 5 दिवसीय, उसमें न केवल क्षेत्र के, न केवल बुंदेलखंड के, हम समझते देश भर से यहाँ बड़े बड़े कलाकार अपनी कला दिखाने के लिए और बुंदेलखंड के जो हमारे लोकल कलाकार उनको भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। तो आज हम कह सकते हैं कि वास्तव में देश के अंदर इस एरच का जो इतिहास उस पर्यटन विभाग की सहयोग से और श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान के द्वारा जैसा भव्य कार्यक्रम ऊंचाइयों पर लिया जा रहा है। पहले योगी सरकार ने पर्यटन विभाग को 5 लाख रुपए की धनराशि, इसके बाद 10 लाख की धनराशि, जिससे कहीं ना कहीं ये भव्य कार्यक्रम हो सके और आज इस ऊंचाइयों पर पहुंच गया कि आज प्रदेश सरकार में और विधानसभा के अंदर अपने बात रखी कि ये राज्य स्तरीय एरच होली महोत्सव होना चाहिए। तो हमें लगता है इसकी स्वीकृति तो मिल गई, लेकिन आने वाले समय में हम समझते इसको धनराशि भी बढ़ी हुई मिलेगी। बाकी हम कह सकते हैं कि यहाँ जो भक्त प्रहलाद की नगरी है पौराणिक है, सांस्कृतिक है। कहीं ना कहीं इस सरकार ने भव्य रूप देने के लिए यहाँ पर भक्त प्रहलाद की और नरसिंह भगवान की मूर्ति, जिसका माने स्वीकृति तो मिल गई, लेकिन उस पर 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के लगभग संस्कृति विभाग पैसा भी दे रहा है और यहीं स्थापित भी होगी। तो हम समझते कि वास्तव में हम सब क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा भव्य, लगातार जो वास्तव में कहीं ना कहीं विगत वर्षों में हम लोग इस विस्मृत हो रहे थे, लेकिन इस सरकार ने पुनः उस विचार को मानते हुए और 2500 वर्ष पहले यहाँ का जो इतिहास रहा है, यहाँ से लेकर बीना जो मध्य प्रदेश में है, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं हिरण्याकश्यप की राजधानी के कारण बड़ा संपन्न था, लेकिन इस सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने 19 नवंबर 2021 को डिफेंस कॉरिडोर की जो शिला रखी थी, आधारशिला, वो 2026 में हमारे जो जवान देश की सीमाओं पर रहते वो विरोधियों पर, विपक्षियों पर कैसे प्रहार करें, जो मिसाइलें बनने वाली हैं उनके नंग पुर्जे यहाँ एरच डिफेंस कॉरिडोर में इस 2026 को बनना प्रारंभ हो जाएंगे
और हम समझते मिसालें हमारी हैदराबाद में बनेगी जो हमारे शत्रुओं के लिए, हमारे जवानों के लिए काम करेंगी कि कैसे प्रहार करें। तो वास्तव में किस तरह का यहाँ के लोगों को जो रोजगार, हमारी जो धार्मिक मान्यता है, हमारी जो धार्मिक, आज आप कह सकते हुए एरच डिकोली जहाँ पहला 2 है उसकी अथाएं, और कहीं ना कहीं सरकार ने 11 करोड़ की धनराशि उस पर चौड़ा मार्ग बनना प्रारंभ हो गया है कि वहाँ पर प्रहलाद को डुबोया गया था, पूरा प्रयास किया गया। तो वो भी स्थान कैसे हमारी डिकोली माता का और भक्त प्रहलाद जो हमारे पर्यटन की दृष्टि जो आते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं जो झांसी में देखने आते हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई को, खजुराहो जाते, रामराजा सरकार जाते, पीताम्बरा जाते, वो कहीं ना कहीं दर्शनार्थी एरच में भी आएंगे और भक्त प्रहलाद की नगरी भी तब भव्य रूप लेगी। आप अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि अब इतने मिसालें भी बने, कहा लग रहा हो पहले ही इतिहास से एरच को नाम जोड़ो, तो अब एक बार फिर इतिहास में दोहराओ जा रहा हो। बिल्कुल सच है, क्योंकि हमने बताया ना कि यहाँ डिफेंस कॉरिडोर मुश्किल से थोड़ी दूर चलेंगे हम, तो वहाँ पर उनके नंग पुर्जे उपकरण बनना इसी 26 में प्रारंभ हो जाएंगे। और जो हैदराबाद में जाकर मिसाइलें बनेंगी बड़ी बड़ी, जो हमारे जवान हैं सीमाओं पर, वो जवान काम करेंगे विपक्षियों पर कहर ढाने के लिए। तो वास्तव में कहीं ना कहीं हमारा जो प्राचीनतम 2500 वर्ष पुराना संपन्न रहा, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को, हमारे क्षेत्रवासियों को, एरच वासियों को बहुत बड़ा रोजगार भी मिलेगा। आज एरच के लोगों की बहुत कीमत बढ़ रही है, आज यहाँ पर विकास कार्य हो रहे। आप देखो बिजली का 132 का 33/11 के 2-2, 3-3, इसके बाद आप देखो यहाँ जो एरच से थोड़ा सा आगे चलेंगे जुझार में जो एरच बांध है, वो भी उसका भी काम प्रारंभ होने वाला। वहाँ पर हर घर जल योजना के लिए पानी भेजा जा रहा, वहाँ गरोटा गुरसराय के लिए पेयजल भेजा जा रहा है, यहाँ पर जालौन के लिए पेयजल भेजा जा रहा है। तो हम कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं कि विकास कार्य कितने हो रहे हैं। यहाँ पर सिंचाई के संसाधन जुटाए जा रहे हैं, यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत को स्वरूप देने के लिए संसाधन बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर हम मूर्ति का जो भक्त प्रहलाद की या नरसिंह भगवान की, वो इसीलिए कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत रही वो बरसों पुरानी रही, उसको कैसे हमारी नई पीढ़ी जाने और कहीं ना कहीं उसको रोजगार से जोड़ने के लिए हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये थे हमारे साथ गरोठा विधायक, जिनका साफ कहना है कि जिस तरीके से एरच को भव्यता दी जा रही है और इतिहास के पन्नों में इसका नाम दोबारा दर्ज किया जाएगा। भारत नामदेव बुंदेली वार्ता, झांसी।